नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सब सिद्धे दोमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोछामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कलश क्रमांक 34 अकार्य कोलाहल से बचने की प्रेरणा देने वाला कलश, जिसमें आचार्य ने 6 महीने तक ज्ञानाभ्यास करने की प्रेरणा दी और साथ में ये हमें एक तरह से उनकी गारंटी भी प्राप्त हुई कि जो भी व्यक्ति इस तरह से अभ्यास करेगा ज्ञान का, जो स्वरूप आत्मा का पूर्व की गाथाओं में बताया जा रहा है, यदि वैसे अभ्यास किया जाए तो निश्चित तौर पर उसे आत्मा की उपलब्धि होगी ही होगी, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा पद्यानुवाद इसी कलश का जो पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है उसकी चर्चा करना है, तो वो अनुशीलन में आप निकाल लीजिए यदि जिनके पास हार्ड कॉपी हो, नहीं तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये वाला कलश का अनुवाद है, बहुत प्रसिद्ध जो कुछ अनुवाद हैं समयसार नाटक के बहुत सुंदर छंदों में से एक ये छंद है। पढ़ते हैं अपन ये छंद, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनके पास हार्ड कॉपी हो वहां से मिलान कर सकते हैं। पेज नंबर मिल गए, बड़ा करें, ठीक है। 345 नंबर का पेज है, इसमें ये जो प्रति है, अब ठीक है, अब दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए। भैया जगवासी तू उदासी वह के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठौर आनू रे, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वै सुवास पहचानू रे, प्राप्ति ना वह है कछु ऐसो तू विचार, तू है सही वह प्राप्ति स्वरूप यों ही जानू रे। देखो क्या कहते हैं, जगत के जीवों को पहले तो अत्यंत मधुर संबोधन से उन सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम जो पूर्व की गाथाओं में किन्हीं पुद्गल जनित कर्म जनित अवस्थाओं में ही मैं पने की कल्पना करके ऐसा मान बैठे थे कि ये ही आत्मा है। अब चूंकि तुमने आत्मा को जानने की कोशिश की, इसके लिए शाबाश, तारीफ योग्य बात है कि तुमने कम से कम सोचा तो सही। हम तुमसे हमेशा ये कहते थे कि आत्मा को जानोगे तो ही सुख की प्राप्ति होने वाली है, तो कम से कम तुमने इस बात को तो माना कि आत्मा को जानना चाहिए। लेकिन जब तुम आत्मा को जानने के लिए आगे बढ़े
तो तुम्हें जो एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप से जो पुद्गल जनित कर्म जनित जो पर्याय हो रही हैं, तुमने उसमें ही आत्मपने की भ्रांति कर ली। अब चूंकि ये आत्मा और परमात्मा के विषय इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, इतने आकर्षक होते हैं कि हर दर्शन में इनकी बातें तो होती हैं, लेकिन चूंकि ऊपर सर्वज्ञ का शासन नहीं है, तो चाहे जैसी अनुभूतियों को ही आत्मकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहले जो हमने 39 से 43 की गाथाएं पढ़ी, उनमें जो 8 मान्यताएं कही थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। अब बनारसी दास जी कहते हैं, जो कि मूल में श्लोक में अमृतचंद्राचार्य ने भी यही कहा है कि विरम, अपने दिमाग से चाहे जो धुप्पल लगाने की जरूरत नहीं है, धुप्पल समझते हैं ना, कहीं भी धूल में लट लगाने की जरूरत नहीं है। इससे एक बात और हमें बहुत स्पष्ट रूप से निकल कर आती है, जो लोग ये कहते हैं ना अनुभव बड़ा होता है, अनुभव बड़ा होता है, इस गाथा से हमें, इन गाथाओं से और इस गाथा के बाद आने वाले कलशों से ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि आगम ज्ञान ही आत्मज्ञान का मूल आधार बनता है। आप आगम को छोड़कर अनुभव के तरफ आगे बढ़ोगे तो आप चाहे जिस अनुभूति को आत्मा कहने लगोगे। और वही ये जगत के जितने भी दर्शन हैं, उन्होंने आत्मकल्पना को ऐसे ही प्रस्तुत किया है, उन्हें जो भी लगा है। अभी आप आगे की गाथाएं जब हम पढ़ेंगे ना, 45, 46, इन सब गाथाओं में आप एक चीज और देखोगे कि वो जो प्रश्नकार था ना, जो पर द्रव्य में, पुद्गल में या कर्मों में जो आत्मकल्पना कर रहा था, वो यही नहीं मान रहा है। भले आचार्य ने समझा दिया उसे, लेकिन अभी भी उसे लगता है, बेचारा डरा डरा सहमा सहमा सा अभी भी ये बोल रहा है कि देखो मैंने क्या गलत कहा था, मैं सही तो कह रहा था, राग देश ही आत्मा है। इस माइक में राग देश नहीं है, जहां राग देश होते हैं वहीं तो आत्मा होता है, तो मैं क्या गलत कह रहा था। वो अभी भी ऐसी बातें करेगा। तो 45-46 गाथाओं में उन सब का निराकरण करेंगे आचार्य कि वो राग किसका है। वो पूछेगा कि बताओ फिर राग किसका है। यदि राग आत्मा का नहीं है तो हमें तो राग कहीं नहीं दिख रहा। इस किताब में हमें राग नहीं दिखता, इस मोबाइल में राग नहीं दिखता, हमें इस माइक में राग नहीं दिखता, इस खंबे में राग नहीं दिखता। यहाँ जितनी चीजें दिख रही, बोलो यहाँ राग कहाँ दिख रहा है? इस कमरे के अंदर बताओ राग कहाँ कहाँ है? इस कमरे में जहां जहां जीव है वहीं वहीं तो राग है ना। तो वो बोलेगा कि मैं क्या गलत कह रहा था कि मोह राग देशी आत्मा है, ऐसा प्रश्न करेगा। अब आचार्य को उसे तर्क से निराकरण करना पड़ेगा। तो वो कम से कम आत्मा को जानने का उद्यम ही हुआ है, इतनी तो कोशिश की ना उसने। तो फिर बनारसी दास जी हो या अमृतचंद्राचार्य हो, अत्यंत कोमल संबोधन से उसे कहते हैं कि भैया, है ना। उसे अभी क्या कहें, दुत्कारने की जरूरत नहीं है, उसे अभी चमाट मारने की जरूरत नहीं, वो पूर्व में मार चुके हैं। जब 39 से 43 गाथा की टीका लिखी थी तो कह दिया था कि आत्मा के असाधारण लक्षण को जानने में नपुंसक और अत्यंत विमूढ़, दुर्बुद्धि, परात्मवादी, पता नहीं क्या क्या कह दिया था। तो अब बेचारा जब ऐसी डांट पड़ी तो अब वो प्रश्न ही नहीं पूछ रहा कुछ, अब वो चुप बैठ गया। लेकिन मन में अभी भी उसके यही गुनताड़े चल रहे हैं, है ना। गुनताड़े मानो मैंने क्या कह दी, अंदर ही ये सोच रहा है कि मैं गलत क्या कह रहा था। राग देश ही तो आत्मा होती है, द्रव्य कर्म ही तो आत्मा है। बोलो कर्म आत्मा के अलावा और कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या गलती कर दी मैंने? और हमारे अनुयोग आदि में भी तो व्यापकता में यही सब कथन किए गए हैं। जब प्रथमानुयोग की चर्चा आती है तो प्रथमानुयोग में भी यही बात मिलती है, करणानुयोग की चर्चा आती है तो वहां भी यही चर्चाएं होती हैं, चरणानुयोग में भी मूल रूप से जितनी चर्चाएं आएंगी नौ कर्म के आधार से आएंगी, शरीर के आश्रय से तो आएंगी। तो मैं क्या गलत कह रहा था? जब वो ऐसा कहता है तब उसे बोलते हैं कि सुनो, धैर्य रखो, अध्यात्म का सच्चा अभ्यास करो। और जब तुम अध्यात्म का अभ्यास करोगे तो तुम वहां पर नयों को भी समझोगे, प्रमाण को समझोगे। अभी 46वीं गाथा में आचार्य कुंद व्यवहार नय को जिंदा करेंगे। जिंदा करेंगे मतलब मरा तो नहीं है, लेकिन ये समय सार को किसका ग्रंथ कहा जाता है? निश्चय का कहा जाता है ना। लेकिन जितना समय सार ने व्यवहार को सम्मान दिया है, इतना सम्मान और किसी ग्रंथ ने नहीं दिया। और ये बिल्कुल टंके की चोट पे बता देना जहां जहां भी बताना है। और कम से कम 15 गाथाएं ऐसी मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। 3-4 तो अपन अभी चर्चा कर चुके हैं। 8वीं गाथा में व्यवहार की विशेषता बता दी, 12वीं गाथा में व्यवहार की चर्चा कर दी, 27वीं गाथा में कर दी, अभी 46वीं गाथा आएगी, फिर 57वीं गाथा आएगी।
और इतने उससे कहेंगे कि ये जिनवाणी में जितना जितना शरीर को आत्मा कहा गया, कर्मों को आत्मा कहा गया, ये सब क्या है? गलत है, गलत है। तो आचार्य कहेंगे नहीं, व्यवहारेण वदिष्यति, व्यवहार ऐसा कहता है। और व्यवहार से जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, किसी अज्ञानी ने नहीं कहा है, किसी मूढ़ ने नहीं कहा है, किसी भी छदमस्त जीव ने नहीं कहा, बल्कि किसने कहा है? केवली नहीं कहा है, केवली नहीं, व्यवहार से आत्मा, शरीर को आत्मा कहा है, केवली नहीं कहा है। तो बोलो व्यवहार को की जो इज्जत देना चाहिए था, व्यवहार को व्यवहार पने से वो समय सार दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लेकिन बहुत धैर्य से समझने की बात है, अनुभूति के विषय को कभी भी विश्लेषण के विषय में नहीं मिलाना चाहिए। अन्वेषण का काल अलग होता है, अनुभव का काल अलग होता है। अपन लगातार ये बात कईयों बार कर चुके हैं। जिनवाणी में और अनुभव तक पहुंचने के लिए अन्वेषण का ही रास्ता है, समझ में है ना? अन्वेषण के रास्ते से ही आपको अनुभव का विषय मिलेगा। अन्वेषण समझते हैं? शोध करके, खोज करके। यदि आप खोज ही नहीं करोगे, आपके लिए सीधे हमने बोल दिया सतपथ भवन में स्वाध्याय करने आ जाओ, और आप पता चल रहा है कि कहीं अमेरिका में बैठे हो, जर्मनी में हो, स्वीडन में है ना? अभी जर्मनी में आप अपने बच्चे के घर बैठे, बेटा बेटी कौन है ना? ये जो छंद है ना आपके आगरा के बनारसी दास जी का है, और आपको इस भाषा को समझने में बहुत मजा आ रहा होगा। ये जो छंद हमने पढ़ा ना, भैया जगवासी, तो उदासी है के नहीं पढ़ना है वहां पे, हुए के ना? हाँ, ये जो ब्रज भाषा को जानने वाला आदमी है, वो ही इस छंद में जो कुछ खास प्रयोग किए गए वो ही जान पाएगा। जो आगरा, हाथरस, अलीगढ़, इस पूरे बेल्ट का होगा ना, उसे इन शब्दों की कीमत समझ में आएगी, है ना? हमारे राजीव जी आगरा के ही है। तो ऐसी यहाँ पे ये, हाँ क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, व्यवहार को जो सम्मान है वो यदि कहीं पे आपको देखने को मिलेगा तो वो भी समय सार में ही मिलेगा। अन्वेषण के काल से होकर ही अनुभव के काल तक जाया जाता है। अब देखो, अन्वेषण करने में आपको किसकी मदद की जरूरत पड़ रही है? सर्वज्ञ की, क्योंकि उस अन्वेषण से ही आपको एक अनुभूति का विषय मिलेगा। अब आपके पास सर्वज्ञ नहीं हो तो आप क्या करोगे? ऐसे ही करोगे जैसे कि वो 8 प्रकार की मान्यताएं खड़ी हुई थी अज्ञानी की, परात्मवादी की, दुर्बुद्धि की। वैसी ही मान्यताओं में हम कुछ आत्मकल्पना कर लेंगे, और पूरे विश्व में यही होता है। देखो, आंख बंद करके ध्यान लगाओ, आपके यहाँ पे कुछ अग्नि जैसी ज्योति जल रही है ना? वो 8 चक्र बन जाते हैं। फिर इस चक्र पे ध्यान लगाओ, फिर यहाँ पे एक चक्र होता है, यहाँ चक्र होता है। तो अपन ऐसी कुछ कल्पना करेंगे ना, तो आप तो कहीं भी चक्र बना सकते हो कल्पना करके। कल्पनाओं में, असत कल्पनाओं में भी इतनी पावर होती है। आप यहाँ चक्र देखना छोड़ो, आप तो पंखे में चक्र देख लोगे, कहीं भी देखा जा सकता है, और होते भी होंगे चक्र, हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि कारमान वर्गणाएं, कारमान शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर की भी भैया नाना तरह की अवस्थाएं होती हैं। इनका स्वरूप भी बहुत बहुत विस्तृत है, इनका भी परिणमन बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म होता है। तो यदि ये सब होते भी होंगे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ये पुद्गल की पर्यायें हैं। इनमें यदि आत्मकल्पना हो जाए, आत्मभ्रांति हो जाए, तो उससे किसी को सही आत्मा की दृष्टि हो गई है, सही आत्मानुभव हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये आगे जाकर समझाएंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि तुमने कम से कम समझने की कोशिश की, तो सुनो, ध्यान से सुनो। भैया जगवासी, हे जगत के लोगों, पहले तुम्हें क्या होना पड़ेगा? उदासी हुए के, उदास होना पड़ेगा। अब उदास हो के तो क्या मुंह लटका के बैठे स्वाध्याय करने के लिए? उदास का अर्थ जैन शासन में बहुत अलग होता है। निराश नहीं होता उदास का अर्थ। उदास का अर्थ उत आस, आस का बाहर निकल जाना, उसे बोलते हैं उदास। लेकिन लोग बात क्या समझ बैठते हैं? निराशा को उदासी समझ लेते हैं। अरे उदासीनता को तो वैराग्य की जननी कहा गया है। पंडित जी साहब थे ना हमने, रविंद्र पंडित जी, तो उनके बहुत सारे स्लोगन निकले थे। तो उसमें से एक स्लोगन ये भी था, उदासीनता वैराग्य की जननी है। और ये इस तरह की कार्तिकेयान प्रेक्षा वगैरह आप ग्रंथ पढ़ोगे जहां 12 भावनाओं की चर्चा आती है, तो वहां पर ये बात आती है कि वैराग्य का जन्म कहां से होता है। पहले आपको इन जगत के पदार्थों से उदास होना पड़ेगा। यदि आपको ये लग रहा है कि हम दोनों नावों में एक जैसी सवारी कर लें, हमारा एक पांव जमीन पे मतलब संसार के विषय भोगों में भी बना रहे, और दूसरा कहां पर बना रहे? दोनों में ही एक समान आत्म बुद्धि हो, दोनों में एक समान इंटरेस्ट हो,
और आपको ये लगे कि उससे फिर आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कहते हैं 6 महीना के लिए तो उदासी पैदा करो, काय से? उदासी वह के जगत सो। और ये जगत से उदासी क्या हो गई? जगत से और जगत को बढ़ाने वाले सारे कारणों से। समझ में आया? आपने वो गेट लगा दिया, कोई आएगा तो बंद देख के चला जाएगा। अच्छा चलो ठीक। उदासी वह के, है ना, जगत सो। फिर क्या कह रहा है? एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। 6 महीना भी नहीं है हमारे पास आचार्य को देने के लिए। अभी कोई हमसे बाहर में घोषणा कर दे 6 महीने में लोगों की चांद निकल रही हो, तो 6 महीने में हम बाल उगा देंगे, तो 6 महीने वो ट्राई करने चले जाएंगे। 6 महीने कोई बोल देगा कि अंग्रेजी स्पीकिंग 6 महीने बस हमसे सुन लो, तो 6 महीने में तुम इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देंगे, तो 6 महीने उसको दे देगा। फिर वो बस 24 घंटे चलते फिरते आईने में भी देखेगा तो वहां भी अंग्रेजी में बात करने लगेगा। कहीं भी इफ बट कैन आई डू, है ना, वो सहायक क्रियाओं का प्रयोग करता देखा जाएगा सब जगह। क्यों? 6 महीने अब उसको और कुछ नहीं दिख रहा है। हम बाकी सब लोगों को 6-6 महीने तो साल भर देने के लिए तैयार हैं। ये जब वो बड़े वीजा के वो होते हैं ना, टेस्ट होते हैं, बाहर पढ़ाई करने जाना हो तो आइल्स के और टॉफेल के ये एग्जाम होते हैं, तो 6-6 महीने साल भर तक वो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वो टॉफेल और आइल्स की तैयारी करने में लगा रहता है। ऐसे हम ना जाने कहां कहां लोगों को 6-6 महीना दे चुके हैं और लगातार देना। उसके बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हारा काम बन ही जाएगा। मालूम है 50 साल की उम्र में बाल झड़ रहे हैं, अभी वो कितने भी लोग वादा कर ले तुमसे कि तुम्हारे वो बाल उगा के तुम्हारे 22 साल और 20 साल जैसे नहीं कर सकते। 50 साल में 50 साल जैसी स्थिति होगी ना, तो जैसे बाल झड़ना होंगे झड़ेंगे, जैसे सफेद होना होंगे। लेकिन हम यहाँ पर इस परिणमन को, जो कि हमसे पूरी तरह से पृथक है, उसको हम अपने अनुकूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा ही पदार्थ, हमारा ही द्रव्य, हमारा ही स्वभाव, उसे ही हम पाने के लिए 6 महीने देने को तैयार नहीं है। अब सोचो कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है। आपसे बाकी और कोई कितने झूठे वादे कर जाएगा। और आप खोल के देख लो, आजकल तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी ना जाने कितने विज्ञापन आते हैं, और उसमें कहते हैं कि 2 महीने ये अभ्यास कर लो, 3 महीने ये चीज ये ट्राई करो तो पिंपल सही हो जाएंगे, है ना, 3 महीने ये वाटर प्रूफिंग कर लो छत पे तो आपकी बारिश में पानी नहीं गिरे। कितने तरह के विज्ञापन आते हैं, हम सब पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जब गुरुदेव ये चर्चाएं करते थे तो कहते थे 6-7वें गुणस्थान वर्ती वन खंड आदि में विचरण करने वाले मुनिराज, उनका हमसे क्या प्रयोजन है। इन अमृत चंद्राचार्य की बात को यदि हम मान लेंगे तो अमृत चंद्राचार्य का क्या बढ़ जाएगा बताओ, और नहीं मानेंगे तो क्या घट जाएगा। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता हम माने अथवा नहीं माने, उनको तो जो अपना कार्य करना था वो कार्य कर लिए, आगे बढ़ गए। लेकिन ये सहज ही ऐसा 6वें गुणस्थान में वात्सल्य आता है, जिन वाणी के प्रति, जिन श्रुत के प्रति ऐसा प्रभावना का राग आता है कि जो तत्व मुझे प्राप्त हुआ है ये तत्व जन जन को प्राप्त होना चाहिए, जगत के प्रत्येक जीव को। अरे हमें नहीं मिला होता तो हम कहां होते आज, तो आज हमको मिल गया तो हम सबका भी ये दायित्व हो जाता है ना कि ऐसे ही हम भी यथा योग्य प्रयास करके इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। तो वही कार्य आचार्यों ने हम तक कर दिया है कि उन आचार्यों को अपने गुरुओं से, अपर गुरुओं से प्राप्त हुआ, वही का वही ज्ञान उनने हम तक सर्कुलेट कर दिया। इसके अलावा उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अरे यहाँ ताड़ पत्र पे ग्रंथ लिखते थे और वहीं के वहीं बांध के पोटरी करके चले जाते थे। ये तो वो तात्कालिक परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में रहने वाले जो साधर्मी जन होते थे, वो साधर्मी उस तत्व ज्ञान को सहेजते थे, संरक्षित करते थे, उसकी कई प्रतियां, कॉपियां बनाते थे और उसे उसी रूप में हम तक यहाँ पर पहुंचाया है। तो आचार्यों का तो योगदान है ही, लेकिन उन साधर्मियों का, उन हमारे ही समाज, और कई ऐसे भी साधर्मी रहे होंगे जिन्हें समझ में कुछ नहीं आता था वो, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि भाई ये दिगंबर वन खंड आदि में विचरण करने वाले आचार्यों ने जब ये बात लिखी है तो इसमें कुछ तो दम होगी, इसे बचाए रखो, इसे संभालो, इसे सहेजो। देखो वो कोंडेस नाम का ग्वाले ने क्या किया था, बताना क्या किया था उस कोंडेस नाम के ग्वाले ने। सुनी है ना कोंडेस ग्वाले की कहानी। 8 अंगों में से कौन से अंग में प्रसिद्ध आता है नाम कोंडेस ग्वाले का? 7 ज्ञान दान। 7 ज्ञान दान। और 7 ज्ञान
हाँ मतलब किसी में तो हम चर्चा पढ़ते हैं ना कहानी, कुंद कुंदाचार का पूर्व भाव माना जाता है वो कौंडेस ग्वाले का। उसे बस वो शास्त्र मिला कहीं पर और क्या देखा कि पूरा वृक्ष जल रहा है लेकिन वो एक ग्रंथ नहीं जल रहा। क्या बात है। तो उसे कुछ नहीं मालूम था, गाय चराने वाला था वो तो, लेकिन उसे लगा ये कोई दिव्य चीज है और ये दिव्य चीज किसी दिव्य व्यक्ति के हाथ में ही जाना चाहिए। तो उसने कुछ ना जानते उसे संभाला, सुरक्षित करा, संरक्षित किया यथा योग्य, और उसे कहां देकर आ गया, उसे बस एक मुनिराज को दे दिया। उतना सा देखो, ज्ञान कुछ नहीं था लेकिन ज्ञान दान का उदाहरण बन गया। वो ज्ञान कुछ नहीं था, उसे लाइन भी एक पढ़ने में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी विशुद्धि और वो शास्त्र को सही स्थान पर भेंट कर देने को उसने ज्ञान दान का एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही जिन आचार्यों को वो तत्व मिल गया, उनके मन में कुछ भाव नहीं था, उन्हें बस इतना लगा कि भाई पंचम काल के अंत तक 20,327 वर्ष तक ये जैन शासन चलना है ना, ऐसे 327 ही है ना, तिलोय पन्नती में डेट दी हुई है, जिनवाणी कब तक रहेगी है ना, तो 20,327 वर्ष तक का काल है। तिलोय पन्नती लिखी गई थी लगभग 500 साल बाद। अब उसमें 20,327 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब पंचम काल खत्म होने के 123 वर्ष पहले तक जिनवाणी रहेगी। इतना ही हुआ ना, 123 नहीं 173 है ना, 173 लगभग 173 है ना, मोटा मोटा अपन मान के चले, तब तक ये जिनवाणी रही। किन की बदौलत रहेगी, उन्हीं आचार्यों के, आरातीय आचार्यों के, विद्वानों के, टीकाकारों के, वचनिकाकारों के, उनके माध्यम से तो आगे बढ़ रही है। तो अब वो हमसे क्या कहते हैं, 1-6 महीना तू बात मेरी मानू रे। अब हम लोगों को 1-6 महीना देने की जरूरत है। आप कहोगे 6 महीना छोड़ो, हमने 28 अप्रैल को ये स्वाध्याय शुरू किया था समय सार का, और अब ये कितनी तारीख आ गई है, 28 दिसंबर आने वाला है ना, तो अभी 6 महीने से तो ज्यादा हो गए। तो अब अभी तक हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हमें कुछ प्राप्ति हुई है, लेकिन पूरी की पूरी शर्तें भी तो सुनो, पूरी बात को भी तो समझो। तू उदास वह के जगत सो, ये भी तो देखो, अभी हमें जगत की उदासी कितनी हुई है, अभी हमारी प्रायोरिटीज में दुनियादारी कितनी पड़ी हुई है, और हमारी प्रायोरिटी में हम स्वयं कितने हैं। अभी तो हम यदि अभी देख लेना, देखो मैं आपसे कहता हूं, आप अपने बारे में ईमानदारी से विचार यहां बैठ के नहीं कर सकते। आपको अपने बारे में ईमानदारी से विचार करना है ना, तो कभी अचानक रात को नींद खुल जाए 2-2:30 बजे, या एकांत में आप किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, वो 4.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई है, और अब वो खाली बैठे हुए समय में जो आपको विचार आ रहे हैं ना, उससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि आपका दिल वास्तव में क्या चाहता है उससे पता चलेगा। उस समय हमें लगना चाहिए कि अब हमारी वास्तव में क्या बीत रही है। क्या हमें पर्याय के ऐसे ही निष्फल चले जाने का अफसोस है, और निष्फलता पर्याय की क्यों लग रही है कि ये प्रति समय ये गुजरती हुई पर्यायों में मेरी पर्याय मूलता नहीं जा रही, और हमें उस समय भी क्या लग रहा है, जल्दी ट्रेन आ जाए, फलानी जगह पहुंचना है, शादी छूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रात को 2 बजे नींद खुल गई, और अब वहां पे क्या लग रहा है, अरे इतने दिन हो गए, उससे 2 लाख रुपए लेना था और अभी तक उसने 2 लाख रुपए नहीं दिए, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। अभी रात में उसे एक काम करता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ, कल सुबह फटकार के आता हूँ, वहीं जाके उसको एकदम चिल्ला के आता हूँ। अब बोलो रात को 2 बजे क्या दिमाग में चल रहा है। वहां से हमें हमारा मूल्यांकन होता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, है ना। विवेकानंद जी की वो लाइन फिर से याद आती है, यदि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तो लक्ष्य में कमी नहीं है, आपके प्रयासों में कमी। आपकी असफलता आप इस बात को दर्शाती है कि आपने प्रयास सही से नहीं किए, बस सीधी बात यह है। आत्मा नहीं मिला, इसमें आत्मा में कमी नहीं। आत्मा पर सवाल खड़े मत करो, स्वरूप पे सवाल खड़े मत करो, सवाल खड़े करो अपने पुरुषार्थ पर, अपने प्रयत्नों पर, कि हमारे प्रयत्नों में कहां क्या कमी रह गई है। भैया जगवासी तू उदासी हुए के जगत सो 1-6 महीना तो उपदेश मेरो मानू रे, है ना, उपदेश। अब इस उपदेश की पूरी संतति को समझना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 257 नंबर का पेज, जिसमें सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण 2.5 से 3 पेजों में लिखा गया है। 2 प्रकरण मैं बहुत जरूरी मानता हूं, जिसमें तत्व निर्णय
तत्व विचार को टोडरमल जी ने बहुत जोर के साथ बलपूर्वक स्थापित किया है और जगत के लोगों से सिर्फ यही कहा कि तेरा कार्य तो एकमात्र बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय में प्रवर्तना है, तेरा काम सम्यक दर्शन करना भी नहीं है। ये लिखते हैं टोडरमल जी वहां पे। एक तो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण 2.5-3 पेज का होगा और एक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण। उस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में उन्होंने बताया तत्व अभ्यास कैसे होता है। समझ लो सिलेबस है वो, सम्यक दर्शन का सिलेबस है। और कुछ अब सम्यक दर्शन की जिनके मन में रुचि हो तो एक बार पढ़ लेना, वो सिलेबस है। कैसे वाचना होती है, कैसे प्रक्षना होती है, कैसा एकांत में विचार होता है और कैसे उस समय जीव के परिणाम होते हैं, ये भी बताया। क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है तो इसलिए बारंबार अपने उपयोग को कहां ले जाता है, तत्व निर्णय में ही अपने उपयोग को लगाता है, बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय में उपयोग को लगाता है। तत्व जैसा तत्व का स्वरूप पड़ा है उसमें एकाग्र चित्त होकर अपने उपयोग को लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। समझ में आया? एक बार बिजनेस फ्लॉप हो गया, फिर दूसरी बार बिजनेस कर रहा है, दूसरी बार फ्लॉप हो गया, फिर तीसरी बार कर रहा है। क्यों कर रहा है? कई बार एक क्रिकेटरों के बारे में आता है ना, एक वो सरफराज नाम का क्रिकेटर है, उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो खेले जा रहा है, फिर भी खेले जा रहा है, फिर भी खेले जा रहा है। क्यों खेले जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है हर्ष बहुत है, उसे क्रिकेट खेलने का हर्ष बहुत है। अभी सिलेक्शन हो नहीं हो ये तो बात की बात है ना, लेकिन काम क्या होना चाहिए? अब देखो वो खेलते रहते हैं, 35-35 साल के हो जाते हैं फिर भी क्रिकेट खेलते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं 35 साल में, 36 साल में। अब वो कहते हैं भैया सिलेक्शन इलेक्शन बहुत बात की बात है, हमें तो इस काम में मजा आता है। तो ऐसे ही कहते हैं जब तत्व निर्णय तत्व विचार में बुद्धिपूर्वक एकाग्र चित्त होकर अपना उपयोग लगाएगा। क्यों लगा रहे उपयोग? सम्यक दर्शन तो हो नहीं रहा तुमको, क्यों 6 महीने में तो नहीं हुआ सम्यक दर्शन, अब क्या करें? टोडरमल जी ने लिखा है वहां पे कि ऐसा मत सोचना, तेरा काम तो एकमात्र क्या है, बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय करना है, बाकी सम्यक दर्शन होना नहीं होना ये तो इसमें 5 लब्धियां काम करती हैं। लेकिन जब भी सम्यक दर्शन होगा तब कैसे होगा? उस समय तत्व निर्णय तो होगा ही ना पूर्व में। ये पूर्व चर व्यवहार क्या है? सम्यक दर्शन का पूर्व चर व्यवहार आपके हाथ में क्या है बताओ? जो उपदेश आपको मिला है उस उपदेश को मानना। मानना मतलब उपदेश मिला 7 तत्वों का और उन्हीं 7 तत्वों के उपदेश में बुद्धिपूर्वक अपना उपयोग लगाना, यह हमारा काम हो गया। इसके अलावा और कोई काम है? तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि 6 महीना तू उपदेश मेरो मानू रे, और फिर क्या कर? अब ये जो संकल्प विकल्प किसे कहते हैं, क्या होता है संकल्प विकल्प? इसकी एक और देखो कई परिभाषाएं हैं, लेकिन एक और आपको बताता हूं। 2 पदार्थ जो कि 2 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, उन 2 भिन्न द्रव्यों को एक द्रव्य मानना ये संकल्प है, ये मिथ्या संकल्प है। और एक द्रव्य को 2 मान लेना ये क्या है? ये विकल्प है। समझ में आया? ये शरीर और आत्मा ये कैसे हैं? 2 भिन्न द्रव्य हैं। अब इसमें हमने क्या कर लिया? इसको क्या मान लिया? एक मान लिया, तो ये क्या हो गया? संकल्प। और ये एक आत्मा है, लेकिन इसमें हमने ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर 47 शक्तियां ये सब भेद खड़े कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये विकल्प हो गया। एक द्रव्य में अनेक कल्पनाएं करने लगना ये क्या हो जाता है? विकल्प। और 2 भिन्न द्रव्यों में एक पने की कल्पना करना ये क्या हो जाता है? संकल्प। एक तो ये बात हुई। दूसरी, मिथ्या विकल्पों से हमेशा मिथ्या संकल्प ही प्राप्त होता है। आपके पास रॉन्ग ऑप्शंस हैं, 2 और 2 कितने होते हैं? ऑप्शंस आर 5, 7, 8, 9। बोलो क्या है? अब इसमें से सही संकल्प करके बताओ। करोगे? अरे जब ऑप्शन ही नहीं है, सही संकल्प करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे कर लोगे? अब देखो यही चीज यहां पे होती है, हमें सुख की प्राप्ति करना है। अब हमने देखो सुख की प्राप्ति कहां से मिलेगी? कहते हैं बाल बच्चे यदि सुखी हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा घर मकान परिवार है ना अच्छा ऊंची ऊंची मकान दुकान हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तीसरा हमने ऑप्शंस निकाल लिया, मेरा यश कीर्ति प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और इसी तरह के हमने और 4, 5, 6, 7, 8 जो कि हमारा 24 घंटे चल रहा है।
हमारे दिमाग में बात उठती तो है, आज मन बड़ा बेचैन है, आज मन बड़ा बेचैन है, और अंदर से उस बेचैनी का उत्तर हम जब खोजने जाते हैं तो क्या मिलता है? क्यों मन बेचैन है, क्यों मन बेचैन है? आज सासू माँ ने बहुत गलत तरीके से हमसे बात कर ली इसलिए मन बेचैन है। बोलो क्या है? रॉन्ग विकल्प रॉन्ग संकल्प को पैदा करेगा। और आगे बढ़े, किसी और चीज की तरफ गए, फलाने आज दुकान में अच्छा व्यवसाय नहीं हुआ, इस साल जितनी कमाई होने की उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, इस साल मेरा सैलरी इंक्रीमेंट जितना होना था उतना नहीं हो पाया। लगाते जाओ। आपकी बेचैनी का कारण आपको क्या नजर आ रहा है? नौ कर्म में ही तो देख रहा है ना, हम नौ कर्म में ही तो ढूंढने जा रहे हैं। नौ कर्म तो गुर्गे हैं। गुर्गे समझते हैं क्या होते हैं? अंडरवर्ल्ड का डॉन हो तो वो डॉन क्या करता है? आपने गुर्गे रखता है कि नहीं? जो काम करने के लिए आपसे वसूली करने कौन आएगा? वही गुर्गे आएंगे। अब अपने भोपाल के लोग तो सीधे साधे होते तो ज्यादा जानते नहीं है ना। बंबई अंबई तरफ जाओ तो वहां पे समझ में आता है कौन होते। तो वो आदमी सीधे खुद वसूली थोड़ी करेगा, खुद फोन थोड़ी लगाएगा, बल्कि कौन रखता है? वो अपने बाउंसर रखता है, जो भी है ना, उनसे करता है। ये नौ कर्म के बाउंसर हैं। कुत्ते के उदाहरण से समझो, टोडरमल जी वाले, कि भैया लाठी मारने वाला कोई और है और हम झपटते काय पे हैं? लाठी पे। तो ये नौ कर्मों की लाठी पड़ती तो है, लेकिन मारने वाला कौन है? मारने वाला कौन है? द्रव्य कर्म। और हम झपट्टा काय पे मार रहे हैं? नौ कर्म के ऊपर मारते हैं। जब आप पहले तो कहेंगे कि इस नौ कर्म से भेद ज्ञान करो, फिर जब तुम द्रव्य कर्म के ऊपर चीखोगे चिल्लाओगे तब कहेंगे नहीं, ये द्रव्य कर्म भी तुम्हारा नहीं है, द्रव्य कर्म जबरदस्ती आ गया था क्या? इस पूरी की पूरी प्रकृति में कने को कार्बन वर्गणाएं पड़ी हुई हैं, वो कार्बन वर्गणाएं जबरदस्ती चिपक गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ था? भीतर में गलती किसकी थी? माँ अपनी थी ना, मोह राग देश आदि भाव कर्म की थी। तो फिर जब अंदर आया तो क्या मान लेता है? मोह राग देश आदि भाव कर्म ही सब कुछ है। कहते हैं मोह राग देश भाव कर्म क्यों है तेरे? ये मोह राग देश भाव कर्म हो क्यों रहे हैं? पहले ये तो तू सोच। इन मोह राग देश आदि भाव कर्मों को कभी ना कभी किसी अवलंबन की तो जरूरत पड़ी है, ये स्वभाव से थोड़ी होते हैं। यदि तू स्वभाव रूप प्रवर्तन करे तो मोह राग देश क्यों उत्पन्न हो, और विभाव रूप प्रवर्तन करे तो मोह राग देश क्यों ना हो? तो बोलो गलती किसकी है? गलती किसकी है? ये अरे गलती इस मोह को अपना मानने की है। मोह के प्रति निर्ममत्व तो होना होगा। तो मोह की निर्ममता बता के आए ना पहले 37 नंबर की गाथाओं में। क्या पढ़ा? ये मोह मेरा कुछ नहीं 36 नंबर में। उपयोग केवल एक में। अब बोलो एक उपयोग केवल मैं जब ऐसा मान के चलेगा तो अब बताओ मिथ्या संकल्प और मिथ्या विकल्प कहां से खड़े हो सकते हैं? लेकिन इसके लिए धीरता से विचार करना पड़ेगा कि नहीं, कि बस यहां से सुनना ही हमारा एकमात्र दायित्व और जिम्मेदारी बनती है, गुनना नहीं बनती। इतना ही है कि नहीं? मैं बार बार कहता हूं, कोई आचार्य, कोई तीर्थंकर, ये सब निमित्त है ना, निमित्त बने से हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन आप ये बताओ, कोई जबरदस्ती हमारे को सम्यक दर्शन इनबिल्ट कर सकता है क्या? ऐसा उनके पास सम्यक दर्शन हो, छोटे छोटे से डिवाइस हो सम्यक दर्शन के, और आओ जैसे रुद्राक्ष बटता है यहाँ पे क्या कहते हैं अपने सीहोर में, तो वो कहते हैं आओ तुम्हारी सारी दुख दुविधा दूर करने के लिए रुद्राक्ष ले जाओ। तो ऐसे हमारे आचार्यों के पास सम्यक दर्शन का रुद्राक्ष है कोई, कि आओ तुम सब लोग आओ, तुम्हें हम एक एक रुद्राक्ष दे देंगे? हमारे आचार्य यदि कुछ कहते हैं हमें स्वावलंबी बनाते हैं, और हमारी इस पराधीन निमित्ताधीन दृष्टि, परावलंबी दृष्टि से हमको छुड़ाते हैं। कहते हैं तुम्हारी चीज तुम ही पा सकते हो, उसे देने वाला करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तुम ही तुम्हारे दुख के कारण हो, और तुम ही अपना सम्यक परिणमन करके यानी स्वाभाविक स्थिति में रहकर तुम अपने समस्त दुखों को दूर कर सकते हो। यही उपदेश है, और इस उपदेश को मानने के लिए कह रहे हैं कितने महीने? 6 महीने। समझ भैया, जगवासी तू उदासी हुए के जगत सो, एक 6 महीना बात उपदेश मेरो मानू रे। और संकल्प विकल्प के विकार तजी, ये सारे संकल्प विकल्प, मिथ्या संकल्प मिथ्या विकल्प के विकारों को तज कर, क्या कह रहे हैं? अब ये चौथी लाइन में ताकत बोलो। 5 मिनट पहले आ जाते हो तो यहां नहीं बैठ पाते आप। हैं? बैठ के एकांत मन एक ठौर आनू रे। क्या कह रहे हैं? बैठ के एकांत में क्या करना है? देखो यहां पे पढ़ो इसका अनुवाद।
एकांत में बैठकर अपने मन को एक आत्मा में लगा दो। क्या करना है? एक बैठ के जरा विचार करो कि ये जितनी तरंगें उठ रही हैं, चाहे वो अध्यवसानादि भावों की तरंगें हों, चाहे ये नौ कर्म का परिणमन हो, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। रागादि और वर्णादि से निज भाव भिन्न है, इसे कैसे विचार कर सकते हैं? बिन विचारे कुछ हो सकता है? बहुत सारा लिखा श्रीमद राजचंद्र जी ने, तब जाकर उन्होंने एक बात और लिखी, कर विचार तो पाम। बस ये कैसे पाया जा सकता है? बिना विचारे पाने की ये मार्ग है ही नहीं। बैठ के एकांत मन को एकांत में बिठालकर स्थिर करके एक ठौर आनूरे, एक ठौर, एक बार आराम से स्थिर होकर, कहते हैं ना ठौर यानी क्या होता है? जगह, एक जगह पे एक स्थान पर ठहर कर अपने स्वरूप में ही अपने इस परिणति को, ज्ञान उपयोग को लगा दो। यदि ऐसा करोगे तो क्या पाओगे? दो विशेषण दिए, 13 घट सर। सर यानी होता है सरोवर। कौन है सरोवर? 13 घट। घट आत्मा के लिए भी कहते हैं, 13 ही घट। 13 घट सर तामे तू ही है कमल ताको। ये सरोवर भी तेरा है, और उस सरोवर में खिलने वाला कमल, ये ज्ञान की पंखुड़ियां, ये भी किसकी हैं? ये भी तेरी हैं। और हम कमल तलाशने कहां जा रहे हैं? सोने का मृग होता है, लेकिन जब जब दिखेगा तब तक बंद हो गए। सोने का मृग होता नहीं है, लेकिन जब जब सोने का मृग सीता को दिखेगा तब तब वो क्या होगी? तब तब वो बंधन में फंसेगी। ऐसे ही भोगों में और विषयों में सुख होता नहीं है, लेकिन जब जब तुमको दिखेगा तब तब तुम भी बंधन में बंधोगे। ये कमल कहां पर है? ये सर कहां पर, यानी ये सरोवर कहां पर है? यही है ना। तो कहते हैं 13 घट सर तामे तू ही है कमल ताको। और आगे देखो, ये तू ही मधुकर। मधुकर यानी क्या होता है? भंवरा। समझ में आया? वो एक आती थी ना, कस्तूरी तो नाभि में है वन वन गाए डोले रे। ये कहां पर है कस्तूरी? जैसे वो मृग होता है ना, कस्तूरी मृग, हाँ, तो उसके अंदर से पूरी गंध आती रहती है, लेकिन वो जीवन भर बेचैन रहता है कि ये कहां से खुशबू आ रही है, कहां से खुशबू आ रही है। तो कभी इस पेड़ के पास, कभी उस पेड़ के पास, कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, जीवन भर भटकता रहता है। ऐसे हम लोग काहे के लिए भटक रहे हैं? अभी क्या ये भजन भजन सब चलते थे और बढ़िया खूब अपन ने मंजीरा पीटा और बाकी बात खत्म, बाकी कुछ विचार विचार तो करना है नहीं। समझ में आया? तू ही मधुकर वह है ना, तू ही मधुकर वह आने तू ही मधुकर है अपना। सुवास पहचानू रे, अपनी गंध को तू खुद पहचान, अपने सुख गुण को, गंध यानी गुण, अपने उस गुण को खुद पहचान। और फिर क्या कहते हैं? प्राप्ति ना वह है कछु ऐसो तू विचार तू है। क्या कह रहे हैं फिर? अपनी सुगंध को, अपना मधुकर बनकर उस कमल की सुगंध को, देखो 3 चीजें आ गई, तू ही भंवरा है, तू ही कमल है, और तू ही उसका क्या है? सरोवर है। जिस सरोवर में वो कमल है वो भी तू, वो कमल जो है वो भी तू, और जिसे उसकी तलाश करना है वो भी तू। ये 3 चीजें हो गई। ये 3 चीजों का मतलब समझ में आया क्या है? जहां कर्ता कर्म और क्रिया को कछु भेद ना रहो। छठवीं ढाल पढ़ना आप, छठवीं ढाल में आएगा, जहां प्रमाण प्रमाता और प्रमेय को कछु भेद ना रहो, जहां कर्ता कर्म और क्रिया को कछु भेद ना रहो, जहां साधन साध्य है ना, और साधने वाला साधक, साधक साध्य और साधन को कछु भेद ना रहो। ये समझ में आई 3 चीजें? कर्ता कोई और है, कर्म कुछ और है, और क्रिया कुछ और है। जब ये 3 अलग अलग चीजों को पाने जाना हो तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। लेकिन आप ये बताओ, जब साधन भी तुम हो, साध्य भी तुम हो, और साधने वाले भी तुम हो, कर्ता भी तुम ही हो, क्रिया भी तुम हो, और जिसे पाना है यानी वो कर्म भी तुम हो, तो बोलो दुनिया की सबसे सरल चीज कौन सी हो जाएगी? कौन सी चीज है सबसे सरल? जहां कर्ता कर्म क्रिया को कछु भेद ना रहो, तू ही भंवरा,
तू ही वो कमल, और तू ही जहां पर वो कमल खिला है वो सरोवर। अब बोलो, प्राप्ति ना वह है, ये लिख रहे हैं ना, प्राप्ति ना वह है ऐसो कछु ऐसो तू विचार तू है। अरे तू सोच तो सही, सब कुछ तो तू ही है और तुझे तू ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तब जाकर तो ये लिख रहे हैं। अब संस्कृत वाली लाइन याद करो, ननु के मन उपलब्धेर भाति चा किंचोपलब्धि। देखो इसके ऊपर ही है, ये देखो, ननु के मन उपलब्धेर भाति किंचोपलब्धि। ये क्या है इसका मतलब? अरे तुम्हें उपलब्धि नहीं होगी इसकी कोई बात ही नहीं है, होगी ही होगी उपलब्धि। क्यों नहीं होगी उपलब्धि? यही का यही अर्थ जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा। क्या लिखा? क्यों नहीं होगी 6 महीने? अरे हम तुम्हें कोई दूसरी चीज पाने की बात थोड़ी बोल रहे हैं, तुम्हें ही तो पाने के लिए बोल रहे हैं। तुमको नहीं पा पाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तुम्हें 48 सालों के अंदर बंद कर दिया है ना, जैसे कि कौन को किया था, किया मियां नहीं था, वो सब बातें हैं है ना। ऐसा मान के चलो आपको हमने बंद कर दिया। अब हमने आपसे कहा भगवान को पाओ, भगवान के दर्शन करो, तो आप क्या कहने लगे? कहाँ है भगवान? भगवान के दर्शन कराने के लिए पहले ताला तो खोलो, हमें इस काल कोठरी से बाहर तो निकालो। अरे कहते हैं भैया भगवान अंदर ही बैठा हुआ है। समझ में आया? जिसकी शरण, जो शरण है, जो उत्तम है, जो मंगल है, वो अंदर ही बैठा हुआ है। मंगल उत्तम शरण कहाँ बैठा है? तुम्हें कौन लगता है मंगल उत्तम शरण? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, ये मत देखो। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। अब बोलो 48 सालों के अंदर कौन है अवेलेबल? मैं पहले वो पढ़ता था यहूदियों के द्वारा दिए गए यातना शिविरों की, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, 2013 की बात है, तो मुझे बार बार एक ही चीज दिखती थी, वो इतने बीभत्स होते थे यातना शिविर कि मान के चलो एक छोटे से डब्बे बॉक्स के अंदर आपको बंद कर दिया, और ऐसे अनेकों लोगों को, और उसमें छोटे छोटे से 2-3 होल कर दिए, बस थोड़ी सी हवा आ रही, और आप ऐसे बंद हो उन यातना शिविरों में। यहूदियों के द्वारा जो, नहीं, यहूदियों को जो यातना दी गई थी नाजी के द्वारा, हिटलर के द्वारा, तो ऐसे रहते। मैंने क्या, इस समय आदमी क्या कर सकता है बताओ? आपके दोनों हाथ ऐसे बंद हैं, आप सर भी ऐसे यदि आपका सर है ना, तो आप ऐसे करने की भी गुंजाइश नहीं है, और ऐसे आपको मान के 4 दिन 3 दिन ऐसे पड़े रहना है। अब बोलो क्या कर सकते हो? बोलो क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो ये कर सकते हो? बोलो कर सकते हैं कि नहीं? 13 घट। अभी बोलो उस समय अंदर क्या है? आपके हाथ पैर सब ऐसे बंधे हुए हैं, आपका मुंडी सिर ऐसा है, और इस समय आप क्या करोगे? 13 घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर वैसो वास पहचानू रे। बस ये कर सकते हो। तीनों चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। अभी बोलो हम सब लोगों के धर्म नहीं करने के बहाने बनाने का हमारे पास एक रीजन दे के बताओ, ये वाली लाइन पढ़ के। क्यों नहीं कर पा रहे? धर्म क्यों नहीं हो पा रहा है? आत्मानुभूति क्यों नहीं हो पा रही है? बहाने बना के बताओ। अब आत्मानुभूति तो आप जैसे लोग कर पाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना लोग बाग, तुम्हारी जैसी अनुकूलता होना चाहिए, तुम्हारी जैसी बुद्धि हो, तुम्हारे जैसे क्या कहते हैं, हमारे पास भी थोड़ी सी शारीरिक अनुकूलता हो, धन संपत्ति की अनुकूलता हो। लेकिन तुझसे बोलते हैं भैया तू ही कर्ता, तू ही क्रिया, तू ही कर्म, और तुझे तुझको ही पाना है। तो अब बता तुझे तुझसे क्या दूरी है? तेरी तुझसे क्या दूरी? कैसे, क्यों नहीं पा रहा है? लेकिन 6 महीना ऐसा एक जगह शांति से एक ठौर बैठना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, अपने स्वरूप का अवलंबन लेना पड़ेगा। और फिर क्या कहते हैं, प्राप्ति ना वह है कछु ऐसो तू विचार तू है सही वह प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। अरे तुझे प्राप्ति होगी, देखो नीचे, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि इस प्रकार करने पर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो तुम्हारा यह विचारना सही नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि ऐसा करने पे प्राप्ति होगी होगी। ऐसा उद्यम करने पर तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। और यकीन मानना, जिस दिन हो जाएगी ना, तब आपको लगेगा इतना टाइम क्यों लगा दिया वो समाधि तंत्र का श्लोक है। जिस दिन भी वो प्राप्ति हो जाएगी, आपको अपने आप पर खेद उत्पन्न होगा।
कि बोलो हम ही क्रिया थे, हम ही कर्म थे, हम ही कर्ता थे, लेकिन हमने ही हमको पाने में इतना वक्त लगा दिया। इतने काल से हम अपने पास ही सब कुछ था और हमने अपने को ही पाने में इतना वक्त लगा दिया और चारों गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहे, दुख उठाते रहे। बोलो अपनी इस मूर्खता के ऊपर खेद पैदा होगा कि नहीं होगा? ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखो है ना, अब अपन ये पढ़ते हैं और फिर अपनी चर्चा को यहीं पूर्ण करेंगे। अब आप भाव के साथ पढ़ना है ना। अब अपन ने अर्थ कर लिया ना इसका। भैया जगवासी तू उदासी वह के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठौर आनू रे, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वैसु वासु पहचानू रे, प्राप्ति ना वह कछु ऐसो तू विचार तू है, सही है प्राप्ति स्वरूप यों ही जानू रे। होगी होगी भैया, तुम्हें अपना स्वरूप नहीं मिलेगा ऐसे कैसे हो सकता है ना। यदि तुम क्षितिज को छूने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम खुद को ही छूने जाओगे और वो ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? भोगों से सुख मिल जाएगा, ये तो क्षितिज को छूने की कोशिश है। क्षितिज मालूम पता है? जहां आसमान और धरती मिलते हुए दिखते हैं। बोलो कितना दौड़े कि क्षितिज को छू लें? कितना दौड़ना पड़ेगा? कितने किलोमीटर दौड़ोगे? कहीं तो होगा क्षितिज को छूने की व्यवस्था है। वहां अंटार्कटिका पर जाके छुआ जा सकता है क्षितिज को? नहीं छू। क्षितिज कहते ही उसे हैं जैसे जिसमें भ्रम होता है, दो भिन्न चीजों के मिलने का जहां भ्रम होता है, वो कैसे संभव है उसको छू पाना? देखो अब आगे और बात बोलता हूं। धरती और आसमान तो शायद कभी मिल भी सकते हैं, लेकिन शरीर और आत्मा नहीं मिल सकते। समझ में आया ना? शायद कोई स्थान ऐसा होता होगा जहां आत्मा, क्या कहते हैं, जहां धरती और गगन शायद मिल जाए। एक कवि हुआ जॉन मिल्टन नाम का, समझ में आया? वहां पे इंग्लैंड का मिल्टन कवि था, उसने बहुत वेदना वाली कविताएं लिखी। वो ऐसा लिखता है कि आप घोड़े पर बैठकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करो, समझ में आया, तो आपको इस विश्व में कई दुर्लभ नजारे मिलेंगे। उनमें एक नजारा शायद ऐसा भी मिल जाए कि जहां पर धरती और आसमान एक होते हों। लब वो तो बेचारा क्या दिल टूटा हुआ आशिक था, है ना। तो वो ये लिखता है, लेकिन आपको एक सुंदर और वफादार स्त्री नहीं मिल सकती। वो ऐसा लिखता है। अब वो तो अपनी अनुभूतियों से चाहे जो बात कह रहा है तो वो ऐसी बात कह रहा है ना। मैं यहाँ पर दूसरी उसी शैली में दूसरी बात कहूंगा कि आप ऐसे ऐरावत हाथी पर बैठ जाओ, चाहे स्वर्ग की किसी अश्व पर बैठ जाओ, और ऐसे पूरे विश्व के भ्रमण पर निकलो, तो आपको इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस विश्व में एक चीज नहीं मिलेगी जहां पर जीव पुद्गल हो जाए और पुद्गल कभी जीव हो जाए। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान यदि कोई है तो पुद्गल को जीव मानना है, कर्म को आत्मा मानना है, कर्म नौ कर्म से अपनी सत्ता मानना है। और जब हमें अपनी सत्ता अपने में ही दिखने लगे तो तुम्हें प्राप्ति ना हो, ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। और विशेष चर्चा आगे।